हे फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 में क्या गिवन है? द डेकोरेटिव ब्लॉक सोन इन फिगर is made of two solids, a cube and a hemisphere. The base of the block is a cube with is 5 centimeter and the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 centimeter. Find the total surface area of the block. तो यहाँ पे हमें एक क्यूब दिया हुआ है जिसकी साइड क्या है 5 सेंटीमीटर और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है जिसका डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर। तो हमें इसका ये जो ब्लॉक है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको बताया है कि आप जिस पार्ट को टच कर पाओगे उसी पार्ट को क्या करना है, काउंट करना है। तो जैसे यहाँ पे एक क्यूब रखा गया है, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा गया है, तो जो हेमिस्फीयर का ये सर्कल वाला पार्ट है ये क्या करेगा, इसके ऊपर मतलब क्यूब के ऊपर रखा गया है, तो इस वाले पार्ट को आप क्या कर सकते हो, टच नहीं कर सकते हो। तो ये हेमिस्फीयर के ये जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा इसके अंदर ये इंक्लूड नहीं होगा। हम निकालते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन में है हम उसको लिखते हैं, सोल्यूशन करते हैं। यहाँ से एच दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ क्यूब, जिसको आप ए भी मान सकते हो, ए एल भी मान सकते हो, तो मैं यहाँ पे ए मान रही हूँ। तो ये कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और दूसरी चीज हमें डायमीटर दी हुई है, डायमीटर डी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर दी है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस कितना आ जाएगा, 4.2 डिवाइड बाई 2, इसका हाफ कर देते हैं, डायमीटर का हाफ कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, रेडियस मिल जाता है। तो रेडियस यहाँ पे हम डिवीजन करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा, तो यहाँ पे 2.1 सेंटीमीटर यहाँ पे इसका हेमिस्फीयर का क्या आ गया, रेडियस आ गया। अब यहाँ पे हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है, 6l² होता है या 6a² होता है। साइड मैंने a लिया है तो a²। क्यूब हम जानते हैं, क्यूब जिसकी सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, इसे हम क्यूब बोलते हैं। तो ये जो क्यूब है इसका जो एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, ये कौन सा ये शेप देता है, स्क्वायर का शेप देता है। तो स्क्वायर के शेप में ये भी एल है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो इसका जो एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, a²। तो ऐसे टोटल 6 साइड होती हैं, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a²। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 6a²। ओके, टोटल सरफेस एरिया मैंने पहले क्यूब का लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हेमिस्फीयर। देखो हेमिस्फीयर का ये वाला पार्ट आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो। आप ये वाला पार्ट नहीं टच कर सकते हो। कैसे, जैसे कि यहाँ पे ये सरफेस है क्यूब का, ठीक है, ये सरफेस है, ये जिस सरफेस पे रखा गया है ये सरफेस है क्यूब का, इसके ऊपर यहाँ पे हेमिस्फीयर रखा गया है। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट कवर हो चुका है, इस पार्ट को हम टच नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है इसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात कर रही हूँ कि इसका ये हेमिस्फीयर, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो मैं इसको पहले लिखूंगी, मैंने ये डायरेक्ट लिया, पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, फिर प्लस हमने क्या लिखा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ओके, हमने ये वाला पार्ट लिख दिया, ये क्योंकि हम इसको टच कर सकते हैं। तो ये वाला कितना हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस। फिर हमने टोटल लिख दिया, लेकिन टोटल में ये वाला पार्ट, इतना पार्ट हम काउंट नहीं कर रहे हैं। हमने टोटल तो लिख दिया, इस क्यूब का हमने टोटल सरफेस एरिया लिखा है, लेकिन इतना वाला पार्ट हम कवर नहीं कर रहे हैं, इसको हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये जो पार्ट निकालना है हमें, तो ये कौन सा शेप दे रहा है, तो ये सर्कल का शेप दे रहा है। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेस, सॉरी माइनस करना है क्योंकि वो पार्ट हमें नहीं चाहिए, माइनस बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर।
मैं आपको इसको वापस समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे ये क्यूब है, क्यूब की ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर ये क्या रखा गया है, हेमिस्फेयर रखा गया है। तो हेमिस्फेयर का ऊपरी वाला हिस्सा तो हम टच कर सकते हैं, लेकिन ये जो पार्ट रखा गया है हमने टोटल ले लिया था, हमने ये जो टोटल है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ले लिया था, लेकिन इसमें ये वाले पार्ट ये काउंट नहीं हो रहा है, तो इसको हमें निकालना है। तो टोटल तो हमने ले लिया था, इसको हमें निकालना है। तो ये कौन सा शेप दे रहा है, ये सर्कल का शेप दे रहा है, ये नीचे जो है ना सर्कल का शेप दे रहा है। तो अगर मैं क्या करूँ, यही एरिया माइनस कर दूँ तो मुझे आराम से ये जो एरिया हमें चाहिए वो मिल जाएगा। तो वही मैंने किया है, जो बेस एरिया है हेमिस्फीयर का जो कि सर्कल का शेप देता है, तो उसको हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। बस यहाँ से आपको क्वेश्चन आसान है, बस कैलकुलेशन करनी है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर। कर्व सरफेस क्या होता है, 2πr स्क्वायर। और जो बेस है एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर वो सर्कल का शेप दे रहा है, तो πr स्क्वायर। तो यहाँ से 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई में से 1πr स्क्वायर माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, πr स्क्वायर। बस यहाँ पे आप वैल्यू रख दो, 6 × 5 का स्क्वायर प्लस जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर। आर कितना था, 2.1 इंटू 2.1, 2 बार लिखना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 × 25, 25 6 × 150 होता है, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। 7 1 ज़ा 7, 3 ज़ा 21 होता है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 13.86। इनको हम ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद हमारा आंसर आता है 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है क्योंकि ये सारे जो है कौन सी यूनिट में है, सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे एरिया है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो आप।